गुड इवनिंग बच्चों। रोटेशन पे एक और क्वेश्चन करते हैं। A rod of weight W is supported by two parallel knife। जैसा कि मैंने दिखाया है, यहाँ पे दो नाइफ हैं, ये रॉड को ऐसे सपोर्ट किए हुए हैं। अच्छा, अब आगे आगे द नाइफ्स आर एट डिस्टेंस D फ्रॉम each other। दोनों नाइफ्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? D है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है क्या? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम नाइफ A। देन फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द नाइफ ऑन द रॉड। इस क्वेश्चन को आराम से जैसे मैंने पढ़ा वैसे आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या कि रॉड को जब दो नाइफ पे ऐसे रखते हैं तो नाइफ ए के द्वारा कितना नॉर्मल फोर्स लगाया जाता है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, नाइफ चूंकि रेस्ट में है, रॉड इज एट रेस्ट। अब ये क्वेश्चन में रॉड रेस्ट में है। अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो दो प्रकार के इक्विलिब्रियम में होगा, एक लीनियर इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर हम इस पॉइंट को बच्चों क्या मान लें? Q, है ना। तो यहां पे देखें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम of rod about point Q we can write। हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि Q के रिस्पेक्ट में ये जो रॉड है ये क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं रॉड पे उनका टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो therefore torque of the force by Na plus torque by weight W और torque by force NB, इन तीनों का सम about पॉइंट B क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। अब देखें, जो नॉर्मल फोर्स है उसका टॉर्क क्या होगा? इस फोर्स की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, तो हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? Na into D। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर है बच्चों? Na ऊपर है, ये पोजीशन वेक्टर इधर आएगा तो ये क्लॉकवाइज। तो मान लो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम यहाँ पॉजिटिव रखते हैं। अब देखते हैं वेट का टॉर्क इस पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो वेट आपका नीचे है और यहां से पोजीशन वेक्टर इधर जा रहा है। पोजीशन वेक्टर को वेट के डायरेक्शन में अगर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि Na का टॉर्क आपने क्लॉकवाइज में क्या लिया है बच्चों? पॉजिटिव लिया है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? वेट का टॉर्क नेगेटिव रखा हमने, तो वेट इनटू, और वेट की यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? तो पॉइंट Q से वेट की डिस्टेंस हो जाएगी D माइनस एक्स। तो हो जाएगा क्या? D माइनस एक्स प्लस जो NB का टॉर्क है पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में 0 होगा, क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट से पास करता है, इसलिए 0। I इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा? 0। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं कि नाइफ A के सपोर्ट के द्वारा इस रॉड पे एक्सर्टेड नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी कितनी? W D माइनस एक्स बच्चों, है ना। W D माइनस एक्स अपॉन D। चलिए रोटेशन पे बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं।